हेलो फ्रेंड्स, आई एम दाऊद एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। तो आज 4-5 बड़ी ख़बरें हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं क्योंकि रात को जो है वो हमारा मेन जो शो है वो रात को आएगा। लेकिन 4 बड़ी ख़बरें हैं, 4-5 बल्कि बड़ी ख़बरें हैं। पहली तो आरसीबी के बारे में अपडेट करूंगा आप लोगों को। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कब जा रही है यूएई, क्योंकि उन्होंने पूरी कमांड जो है वो भर लिया है और डेट जो है वो अनाउंस कर दिया है कि कब आरसीबी, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की टीम जा रही है यूएई। इसके बाद बात करेंगे आईपीएल के नए स्पॉन्सर होने जा रहे हैं बाबा रामदेव। ये क्या स्टोरी है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर पे बात करेंगे, शोएब अख्तर ने दोबारा से जो है वो स्टेटमेंट जारी किया है, इंडिया के अगेंस्ट जारी किया। समझ नहीं आ रहा कि शोएब अख्तर बार बार बात क्यों कर रहे हैं। और अब तो यूट्यूब चैनल पर भी आ गए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट बात करते हैं। और जब पाकिस्तान के सरकारी चैनल पे बैठते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, तो वहाँ पर वो पैसे लेते हैं और बैठ कर जो एनालिसिस करते हैं, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट कुछ बात कर देते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जॉस बटलर के बारे में। उनके फादर हॉस्पिटलाइज थे, क्या स्टोरी थी और उसके बाद उन्होंने किस तरह मोटिवेशन लेके दमदार इनिंग खेली, पाकिस्तान के अगेंस्ट आउट क्लास कर दिया था बिल्कुल पाकिस्तान को। और वही एक मेन फ़र्क नज़र आए थे वोक्स और बटलर का, जो एक पार्टनरशिप थी जिससे पाकिस्तान से मैच छीन लिया था। उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा मुरलीधरन ने एमएस धोनी के बारे में बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। तो बहरहाल पहली जो खबर है वो आईपीएल के हवाले से गुड न्यूज़ है, क्योंकि आईपीएल के हवाले से गुड न्यूज़ आती ही जा रही हैं। ऑलरेडी स्केजुअल जो है फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो आप कह सकते हैं कि चीफ हैं, सीईओ हैं और मैनेजर भी जो हैं, उन्होंने जो है वो डेट अनाउंस कर दी है। उन्होंने कहा है कि आरसीबी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स की फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो है वो ट्रैवल करेगी। लगभग जो डेट आ रही है 27 अगस्त को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 27 अगस्त को आरसीबी फ्लाई कर जाएगी यूएई के लिए। दुबई में पड़ाव डालेंगे, वहाँ पे 4-5 दिन का क्वारंटीन पूरा करेंगे, नेट्स की प्रैक्टिस करेंगे और आरसीबी जो है वो तेज़ हो जाएगी, दमदार हो जाएगी खेलने के लिए। क्योंकि इस बार अली जो है वो बहुत हैवी सपोर्ट कर रहे हैं आरसीबी को। मैं भी पिछले दिनों आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आरसीबी की जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है, जो मेरा जिस वजह से दिल टूटा हुआ है, पुराने सीजन से मैं सपोर्ट करता रहा हूँ आरसीबी को, वजह सपोर्ट आरसीबी की करने की बिल्कुल क्लियर है। एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली ऑल टाइम सबके फेवरेट हैं और उन्हीं की वजह से जो है वो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके पास अच्छी स्पिन की बात करें तो यूजी चहल हैं और भी ठीक ठाक है, उनकी बैटिंग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक है। फास्ट बॉलिंग अटैक आरसीबी की बहुत ही ढीली है। अगर आरसीबी 200 भी बना देती है तो वो बना देते हैं, जिस वजह से मैं इस बार जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ और चेन्नई सुपर किंग के साथ हूँ, क्योंकि दोनों टीमें मुझे बड़ी जो है वो पसंद भी हैं, प्लेयर भी फेवरेट्स हैं वहाँ पे और स्ट्रॉन्ग भी टीमें नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल लेकिन आरसीबी जो है वो पड़ाव डालेगी, तो पूरी हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस बार आरसीबी करेगी। अली सपोर्ट कर रहे हैं तो मज़ा जो है वो हमें बहुत आने वाला है। लेकिन मेरा जो सपोर्ट है वो तो मुंबई और चेन्नई के साथ है। लेकिन चेन्नई उम्मीद कर रहे हैं कि चेन्नई जो पहली टीम जो है वो बनेगी जो यूएई पहुंचेगी, लेकिन दूसरी टीम जो पहुंच रही है वो आरसीबी पहुंच रही है। 27 अगस्त को जो है वो यूएई पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बड़ी बात भी है कि बाबा रामदेव जिनका पतंजलि जो है वो ब्रांड है बहुत बड़ा, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर होंगे। यस, बिल्कुल, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इस बार लोकल ब्रांड बने जा रहा है। क्योंकि अगर आप इस रेस की दौड़ में देखें तो ड्रीम 11 जो बहुत बड़ी ऐप है इंडिया की वो है। इसके अलावा जो बेजू एजुकेशन की ऐप है वो इस दौड़ में है। जियो जो बहुत बड़ा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी इस दौड़ में शामिल है। इसके अलावा भी 1-2 बड़े बड़े ब्रांड्स और भी काफ़ी सारे शामिल हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बिड करने जा रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। टाइटल स्पॉन्सरशिप जो वीवो ने 440 करोड़ में छोड़ दी थी, बाबा रामदेव जो है वो उसको उस स्पॉन्सरशिप को ले रहे हैं। और टाइटल स्पॉन्सर अब आईपीएल का बाबा रामदेव का जो पतंजलि है वो हो सकता है। तो इमेजिन करें, पतंजलि आईपीएल 2020, तो एक बड़ा ही लोकल नेम है और लोकल ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि अगर आप लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें एज़ कम्पेयर अगर आप बाहर का कोई ब्रांड यूज़ करें। क्योंकि हमारे जहनों में ये बात रहती है कि बाहर का ये ब्रॉड का ब्रांड है तो हम इसको ज़्यादा, हमें वो अच्छा लग पड़ता है। लेकिन जो लोकल ब्रांड को अगर आप प्रमोट करेंगे तो वो कल को सब लोगों को वही अच्छा लग पड़ेगा। अब देखिए, जैसे फेसबुक है, अब फेस मतलब मुंह और बुक, मुंह की किताब, मतलब कोई इसका कोई नाम बनता है, लेकिन अब ब्रांड है, फेसबुक एक ब्रांड बन चुका है।
इसी तरह गूगल कोई नाम है लेकिन वो ब्रांड बन गया। तो पतंजलि ये भी बेशक अगर आपको थोड़ा सा भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब ये ब्रांड बन जाएगा तो यकीन माने सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। और रामदेव, जिस तरह बाबा रामदेव जो हैं, जिस तरह वो योगा की एक्सरसाइजेस बताते हैं, मैं तो उस तरह से फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन मैंने बहुत देखी हुई है। लेकिन जो मेरे चाचू हैं वो डॉक्टर हैं, यानी कि मेरे अंकल जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो बाबा रामदेव के बहुत बड़े फ़ैन हैं। स्पेशली जो वो एक्सरसाइजेस बताते हैं, यकीन माने वो हम सबको भी कहते हैं कि ये योगा करो, ये एक्सरसाइज करो, ये योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल वो ठीक कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फील्ड है, उनको ज़्यादा डीपली पता है। तो वो तो बाबा रामदेव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स भी खालिस इसी तरह के, उनका मेन यही होता है कि जो आपको बाकी बाहर के ब्रांड्स मिलेंगे वो मिलावटी होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोकल जो है वो सही, जो आप कह सकते हैं कि ताज़े प्रोडक्ट्स हैं, वो उनका ब्रांड है, वो प्रोवाइड करता है। और अब आप कह सकते हैं कि इस बार वीवो आईपीएल नहीं बल्कि पतंजलि आईपीएल 2020 भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये गुड स्टेप है अगर वो बोली लगा लेते हैं और टाइटल की बिड विन कर जाते हैं बाबा रामदेव। तो पतंजलि अगर आईपीएल का ब्रांड बन जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात होगी। लोकल ब्रांड अगर आगे आ जाए तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके अलावा जो शोएब अख्तर की दोबारा बात करनी पड़ रही है, समझ नहीं आती, वैसे करनी तो नहीं चाहिए बार बार शोएब की, लेकिन शोएब हमेशा अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि यार पार्टीशनिंग के बाद से पाकिस्तान को बैट्समैन नहीं आते, पता नहीं इंडिया ने जो सारे बैट्समैन ले लिए, मतलब अजीबोगरीब सी बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। पहले उन्होंने आईपीएल के बारे में कहा था कि आईपीएल जो है वो खाली इंडिया करवा रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया की वजह से नहीं हो रहा, एशिया कप इंडिया की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि अगर देखें तो आईपीएल तो 19 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, एशिया कप तो पहले 2 सितंबर से स्केड्यूल था, जो डेट्स थी 14 दिन में ख़त्म हो जाना था एशिया कप ने। तो अगर 14 तारीख तक एशिया कप खत्म हो जाता तो किसी को मसला ना होता, लेकिन सारे बोर्ड्स भी मिला के इन्होंने जो ख़त्म कर दिया। अगर सारे बोर्ड्स एग्री होते तो एशिया कप भी पॉसिबल हो जाता, एशिया कप के फ़ौरन बाद आईपीएल हो जाता। तो ऐसी बात नहीं थी कि डेट्स में कोई क्लैश आ रहा था एशिया कप और आईपीएल की, बिल्कुल एशिया कप होना चाहिए था। हम फैंस जो क्रिकेट फैंस, क्रिकेट व्यू, ऐसा बीइंग अ क्रिकेट फैन सब चाहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए, सारे एक्साइटेड हैं। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, हमें देखा है किस तरह इंडियन मीडिया ने कवर किया है, किस तरह इंडियन फैंस ने क्रिकेट देखी है। वजह साफ है सीधी सी कि क्रिकेट फैंस भूखा है, हम तो भूखे हैं क्रिकेट देखने के लिए। तो सब फैंस चाहते थे कि भाई एशिया कप भी हमें देखने को मिल जाए, हमें आईपीएल भी देखने को मिल जाए, हमें वर्ल्ड T20 भी मिल जाए, लेकिन अब वो बहुत लेट जा चुका है। लेकिन शोएब अख्तर न जाने क्यों ऐसी फजूल स्टेटमेंट देते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। अब ये खुद सोचना चाहिए कि हम जो हमारी कप्तानी अगर आप ले लें पाकिस्तान की कप्तानी, तो अजहर अली की कप्तानी कितनी फजूल और डिफेंसिव कप्तानी करते हैं, और विराट एज़ कम्पेयर बेशक अनलकी रहते हैं एंड टाइम पे। अगर आप कहें तो बड़े बड़े मैचेस वो हारे हैं फाइनल, मतलब क्रूशल मोमेंट्स में हारे हैं विराट, लेकिन जो विराट की एग्रेसिव कप्तानी है उसकी अगर आप अजहर की मैच करें तो वो 0/लुल भी नहीं बनती। मतलब विराट हैं। और अगर आप देखें तो अब इंडिया की जो धोनी जहाँ से लेजेंड्स छोड़ के गए थे, अब जो उनकी टीम बन रही है, और अब जो इस तरह 2020 T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में है, और उसमें इंडिया ऐसा मोस्ट फेवरेट जाएगी क्योंकि वहाँ उनके पिचेस का पता है, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो शोएब अख्तर को ऐसे फजूल स्टेटमेंट देने से ग्रेस करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि भाई आप अपने पहले गिरबान में झाँक लें फिर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। क्योंकि शोएब को अगर देखना चाहिए कि अगर जिस तरह वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और कहते हैं भाई मैं अगर आ गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भाई आपको किसने रोका है? आप आ जाओ, आप जब थे तो आपने कौन सा तीर मार लिया? अगर आप एज़ कम्पेयर वसीम अकरम को देख लें जो हमेशा अच्छी बात करते हैं, वो आपसे टेस्ट की भी डबल विकेट्स हैं, ओडीआई की भी आपसे डबल विकेट्स हैं, खाली आपने फास्टेस्ट बॉल किया। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम इंडिया से बेहतर है। इंडिया की टेस्ट टीम अगर आप उठा के देखें तो वो बहुत उसने अचीव किया लास्ट, अगर आप विराट की कप्तानी में देखें, और विराट ने टेस्ट से ही कप्तानी स्टार्ट की थी और इंडिया को बहुत ऊपर लेकर गए हैं टेस्ट की अगर आप बात करें। तो ये शोएब अख्तर को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो पीटीवी में बैठते हैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी में, वो बात कुछ और करते हैं। वही शोएब जब अपने यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, इंडिया का कोई मैच देखते हैं, तो वो उनका स्टेटमेंट कोई और हो जाता है। जब उनको लगता है इंडियन व्यूअरशिप देख रही है तो उनका कुछ और जो है वो स्टेटमेंट आ जाता है। तो बात उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इतने बड़े लेजेंड हैं, क्रिकेटर हैं, उनको एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, थोड़ी सी शोएब अख्तर को ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल इसके बाद जॉस बटलर की बात कर लेते हैं। जॉस बटलर ने बताया है कि जब वो इस इनिंग खेलने गए थे, इस टेस्ट के बीच में उनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में जा चुके थे, हॉस्पिटलाइज थे, बड़े परेशान थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये टेस्ट मैच खेलूँगा। और ना सिर्फ उन्होंने खेला बल्कि जो मैच विनिंग इनिंग खेली, पाकिस्तानी बॉलर्स को जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया, पाकिस्तान की डोमिनेशन थी उस टेस्ट मैच में टी के बाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, जितवा दिया मैच को। और उन्होंने ये अपनी इंग्लैंड टीम को कहा था कि आप जो हैं वो पहले उन्होंने कह दिया था कि भाई आप जो हैं इस बात को डिस्क्लोज़ ना कीजिएगा कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, वरना मीडिया एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो सलाम ऐसे लेजेंड को जिस तरह उन्होंने
मतलब गोल अचीव किया और अपने कंट्री के लिए खेला है। साथ ही बेन स्टोक्स के वाले से भी खबर दे दें कि बेन स्टोक्स जो है वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को बता दिया, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को बता दिया और मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप इस मामले को ज़्यादा शोर गुल ना करें, क्योंकि कोई एमरजेंसी का उनको काम है जिसकी वजह से वो तकरीबन कुछ हफ्ते के लिए जो है वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनका जो होम लैंड है बेन स्टोक्स का वो न्यूजीलैंड ही है। तो अपनी फैमिली के साथ वो वहीं पर टाइम गुजारेंगे। उनकी जो यहाँ पर फैमिली है वो भी वहाँ पर जा रही है, जो उनकी मदर फादर वगैरह हैं वो उनके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेसी है, इस पर जो है वो आप बात ना करें, ये उन्होंने रिक्वेस्ट भी साथ कर दिया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक और भी गुड न्यूज़ है, आप मतलब अच्छी खबर है। धोनी के हवाले से स्टेटमेंट आई है मुरलीधरन की। उनका ये कहना था कि धोनी की अगर आप बात करें, अगर कोई उनकी टीम से बॉलिंग कर रहा है और अगर वो ख़राब बॉल भी डाल दे, और मतलब ख़राब नहीं सॉरी, अगर वो अच्छी बॉल डाल दे और अगर उसको बाउंड्री लग जाए, चौका या छक्का लग जाए, तो धोनी स्टिल जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अच्छी गेंद की। और हमने ये बहुत बार देखा है कि जडेजा को बनाया ही धोनी ने, वरना शुरू में जडेजा की बॉलिंग उस तरह की नहीं थी, जडेजा मार भी खाते थे, लेकिन धोनी ने जो कॉन्फिडेंस उनको जडेजा को दिया है आज वो सबके सामने कि जडेजा इस टाइम अगर आप टॉप 2, 3 ऑलराउंडर्स उठाएं, तीनों फॉर्मेट में उठा के दिखाएं, तो हमेशा जडेजा जो है वो आप कहीं ना कहीं उन्हें लिखेंगे। और अगर तीनों फॉर्मेट्स में उठा के देखें तो भी वो नंबर 1 या 2 में जडेजा आते ही आते हैं। बेन स्टोक्स, जडेजा, जिस तरह जडेजा की टेस्ट की फॉर्म है, तो हमेशा जडेजा जो है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इससे नीचे जडेजा जाते ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई भी फॉर्मेट ले लें, T20, ODI टेस्ट, उन्हें बनाया ही धोनी ने है। किस तरह कॉन्फिडेंस देकर, तो यही एक कप्तान की, असली कप्तान की निशानी होती है। मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ। मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट शो में अली भी हमारे साथ होंगे। सो टिल देन, बाय बाय।